हम बात करते हैं मांडर सीट की। मांडर विधानसभा की सीट काफी दिलचस्प है। इस बार भी यहाँ शिल्पी नेहा तिर्की जो पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की बेटी हैं और वो यहाँ पर चुनावी मैदान में फिर से हैं, सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस की टिकट पर फिर से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। एक फ्रेश चेहरा, यंग चेहरा और काफी सुलझी हुई नेता ये हैं और उनके सामने होंगे बीजेपी के सनी टोप्पो। साथ ही यहाँ जेएलकेएम ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है और वो गुना भगत हैं। तो ऐसे में यहाँ की जंग अब कितनी दिलचस्प होगी? क्या मांडर को बीजेपी फतह कर पाएगी? क्या लग रहा है रंजन जी? यहाँ के समीकरण को देखें, यहाँ के सीट के मिजाज को देखें तो कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मांडर में बीजेपी अब तक सिर्फ एक बार ही जीत पाई है और वो 2014 में जो मोदी वेव था उसमें यहां से गंगोत्री कुजूर ने जीत हासिल की थी और उन्होंने बंधु तिर्की को पराजित किया था। नहीं तो अगर आप 2005 से देखें तो यहां कांग्रेस या बीजेपी नहीं, बंधु तिर्की का दबदबा रहा है। और ये कहना पड़ेगा क्योंकि जब 2019 का चुनाव हो रहा था, जो पिछला विधानसभा का चुनाव था, मैं बाय इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, उससे पहले के चुनाव की बात कर रहा हूं, तब बंधु तिर्की जेवीएम पी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जो अभी वर्तमान में बीजेपी के कैंडिडेट हैं सनी टोप्पो, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और तब भी जो है जो मुकाबला हुआ वो बंधु तिर्की और बीजेपी के बीच में हुआ और जो सनी टोप्पो है वो बहुत पीछे चले गए, 4-4.5% के आसपास शायद उन्हें वोट आया। तो इससे पता चलता है कि पिछले 20 सालों से, 2 दशक से यहां पर बंधु तिर्की का पूरी तरह से दबदबा रहा है, चाहे वो जिस पार्टी से भी चुनाव लड़े। अब आप देखिए ना, 2005 में वो यूजीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते कितने से हैं? 20,000 से ज्यादा वोटों से। इसके बाद आप देखिए कि 2009 आता है, अब यूजीडीपी से नहीं है, अब वो झारखंड जनाधिकार मंच से हैं और फिर वो जीत हासिल करते हैं और जीत की मार्जिन क्या है? 29,971, मतलब 30,000। फिर 2014 एक अपवाद है, जब मैंने कहा कि मोदी वेव में ये सीट गंवानी पड़ी उन्हें, और इसकी एक वजह ये भी थी कि तब जो देव कुमार धान निर्दलीय लड़ रहे थे, उन्होंने लगभग 20% वोट जो है वो हासिल कर लिया था। फिर 2019 आता है और तब बंधु तिर्की जीतते हैं 23,127 वोटों से। मतलब जब आप उनकी जीत का मार्जिन देख रहे हैं तो वो 20,000 से ज्यादा का रह रहा है। फिर वो बाद में कांग्रेस में शामिल होते हैं जब जेवीएम पी का जो विलय होता है और फिर बाबूलाल मरांडी एक तरफ रह जाते हैं और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की निकलकर कांग्रेस में आते हैं। तब शिल्पी नेहा तिर्की और इन सब के बीच उनकी विधानसभा की सदस्यता जाती है। तब शिल्पी नेहा तिर्की अपने बाबा की विरासत बचाने के लिए मैदान में उतरती हैं और उतरने के बाद वो फिर से एक बार बड़ी जीत दर्ज करती हैं। गंगोत्री कुजूर, जिन्होंने कि 2014 में बंधु तिर्की को पराजित किया था, उनसे हिसाब चुकता करती हैं और उन्हें 23,690 वोटों से उपचुनाव में पराजित करती हैं। तो जब आप ये देखती हैं तो ये पता चल जाता है कि जो मांडर है वहां किसी पार्टी का दबदबा नहीं है, पिछले 2 दशक से बंधु तिर्की का दबदबा है और मुझे लगता है कि वो दबदबा अभी भी बना हुआ है। देखिए, बंधु तिर्की के साथ एक अच्छी बात है कि वो सुलभ हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो इसका फायदा उन्हें मिलता है। और उसके बाद जो विरासत संभाली शिल्पी नेहा तिर्की ने, तो पिछले 2 सालों में उन्होंने भी जो है वो काम किया और लोगों को प्रभावित भी किया। वो एक पढ़ी लिखी महिला नेत्री के तौर पर सामने आई, जब बातें की तो गंभीरता से अपनी बातों को रखा। उनकी अपनी एक विचारधारा है जिसे वो सशक्त तरीके से रखती हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि सनी टोप्पो के लिए जो टास्क है वो बहुत टफ है।
वो आसान नहीं है, उनको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि पिछली बार भी जो मार्जिन मैं बता रहा हूं तो लगभग 10-11% का फासला था बीजेपी और आपको कांग्रेस के बीच में वोटों का, जो शिल्पी नेहा तिर्की के बीच के वोटों का मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए सनी टोप्पो को मेहनत करनी होगी। हालांकि पिछले दिनों वो भी अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं, युवा हैं, थोड़े से आक्रामक भी हैं, तो वो आक्रामक अंदाज में बातें करते हैं। तो ये आजकल के जो यूथ लीडर्स आते हैं उनके अंदर वो अग्रेसिवनेस देखने को मिलता है, चाहे आप जयराम महतो की बात कर लीजिए या अन्य जो भी युवा नेता आते हैं, तो वो सारी चीजें उनके अंदर हैं। लेकिन उनको मेहनत करनी होगी और जबरदस्त मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जो लोहरदगा लोकसभा है उसमें जो कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत हैं उनको सबसे बड़ी लीड जो मिली वो मांडर से ही मिली थी। 48,917 मतलब लगभग 49,000 की लीड यहां से आपको कांग्रेस प्रत्याशी को मिली। तो ये चीज जो है बताता है कि यहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत हुई है। ड्यू टू बंधु तिर्की भी आप कह सकती हैं, वो यहां पर तो मजबूत दिखती ये जो सीट एक बार फिर से फेवर करती हुई दिख रही है शिल्पी नेहा तिर्की को, इसमें कोई शक नहीं। अगर सनी टोप्पो यहाँ चमत्कार करते हैं तो वाकई वो बहुत बड़ी जीत होगी सनी टोप्पो के लिए और बीजेपी के लिए भी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।